प्रिय बच्चों, शुभ प्रभात। आज आपको क्लास 6 और 8 में स्वागत है। अगले दिन आपको कारक में कर्ता के संबंध में बताया था। कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां होता है, इसके बारे में आपको कल समझाया था। और आज मैं आपको कर्म के संबंध में आपको हम समझाएंगे। कर्म का अर्थ होता है कि जिस वाक्य में जिस क्रिया से जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। फिर से समझिएगा, कर्म वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अर्थात कर्ता के द्वारा किए गए काम का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म का कारक चिन्ह है को ये इसका चिन्ह है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में हम देखते हैं कि कृष्ण करता है, मारा अर्थात मारना क्रिया हुआ, और क्रिया का फल कर्ता के द्वारा काम करने का फल किस पर पड़ रहा है, तो कंस पर पड़ रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात कर्ता के द्वारा किया गया काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो हम इस वाक्य में दोनों तरफ से देखते हैं तो कृष्ण करता है और मारा क्रिया है, यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया काम का फल किसे पड़ रहा है, तो कंस पर पड़ रहा है। क्या मतलब क्या है, कंस कर्म हुआ, और कर्म में कंस के साथ को चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि कर्म के साथ को कारक चिन्ह लगा हुआ है। क्या मतलब क्या है कि कर्म का कारक चिन्ह को होता है। अगला है मोहन रोटी खाता है। मोहन रोटी खाता है। मोहन रोटी खाता है।
इस वाक्य में ध्यान देते हैं, मोहन रोटी खाता है। तो मोहन रोटी खाता है, यहां मोहन करता हुआ रोटी खाता है, बोले खाना मोहन करता हो गया और खाता खाना क्रिया हो गया, जिसका फल किस पर रहा है? रोटी पर पड़ रहा है। किस पर रहा है? रोटी पर पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कर्ता के द्वारा किया गया काम का फल किस पर? रोटी पर पड़ रहा है। लेकिन रोटी के बाद, लेकिन रोटी के साथ कारक चिन्ह नहीं लगा है, यानी कारक चिन्ह लोप है। ठीक है, यानी कि रोटी के साथ कारक चिन्ह क्या है? लुप्त है, यानी कि यहां नहीं लगा है। उसी तरह राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम कर्ता, मारा अर्थात मारना क्रिया, और कर्ता और क्रिया का फल किसे पड़ रहा है? तो रावण को पड़ रहा है। इसलिए रावण कर्म के साथ को का कारक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन इस वाक्य में कर्ता राम, कर्म रावण और मारा क्रिया हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म के साथ को चिन्ह लगता है और कहीं कहीं यह चिन्ह जो है लुप्त रहता है। अब है कारक, कर्म कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग। क्या मतलब क्या है कि कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? पहला पॉइंट है बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि। शब्द क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वैसे वाक्य में कर्म के साथ को का चिन्ह अवश्य होता है। एक बार फिर समझिएगा, बुलाना, सुलाना, पुकारना, जमाना और भगाना, कोसना आदि क्रिया जिस वाक्य में प्रयोग होता है उस वाक्य में कर्म के साथ को का चिन्ह अवश्य लगता है, अवश्य होता है। जैसे राम को बुलाओ, राम को बुलाओ।
बच्चों को सुलाओ, बच्चों को सुलाओ। ठीक है। भगवान को क्यों कोसता है? भगवान को क्यों कोसता है? बच्चों को पुकारो, बच्चों को पुकारो। कलयुग का जमाना है, कलयुग का जमाना है। अब हम इन सभी वाक्यों पर बारी बारी से ध्यान देंगे। पहला है कि राम को बुलाओ। इस वाक्य में क्या पाते हैं? बुलाना क्रिया है और राम को राम यहां कर्म है, और वो भी राम क्या है? एक संज्ञा है। इसलिए कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य में बच्चों को सुलाओ। इस वाक्य में सुलाना क्रिया है। बच्चों कर्म है। बच्चा में बच्चों एक संज्ञा है। ठीक है। इसलिए इनके साथ को का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भगवान को क्यों कोसता है? या इस वाक्य में कोसना क्रिया है, भगवान एक संज्ञा हुआ। और कर्म भी है। ठीक है। तो भगवान को क्यों कोसता है? यहां कोसना क्रिया है, भगवान कर्म के साथ साथ संज्ञा भी है। इसलिए भगवान के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बच्चों को पुकारो। इस वाक्य में अंतिम शब्द मतलब क्रिया पुकारना है और कर्म बच्चों, अर्थात ये कर्म के साथ साथ ये संज्ञा भी है। इसलिए बच्चों के साथ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कलयुग का जमाना है। जमाना क्रिया हुआ, कलयुग कर्म हुआ जो एक संज्ञा है। इसलिए कलयुग के बाद का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना आदि क्रियाओं का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है और कर्म संज्ञा है, तो ऐसे कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि ऐसे वाक्य जो हैं हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ऐसा वाक्य हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है मारना। मारना क्रिया का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है पीटना और दूसरा अर्थ होता है
शिकार करना। मारना क्रिया का दो अर्थ होता है, एक होता है पीटना और दूसरा होता है शिकार करना। पीटने के अर्थ वाली मारना क्रिया के साथ कर्म की विभक्ति व्याकरण में किसी बुक में, किसी किताब में कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहा गया है। ठीक है, और कहीं कहीं कारक चिन्ह तो कहा ही जाता है। तो कहीं मैं व्याकरण किताब में किसी किताब में जो है कारक चिन्ह को विभक्ति कहा गया है, लेकिन विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया में कारकों के भेदों के गणना को जो इस्तेमाल करते हैं उसको विभक्ति कहते हैं, और कारक चिन्ह अलग होता है। खैर जो भी हो, लेकिन क्रिया के साथ कर्म का चिन्ह लगता है, यानी को कारक चिन्ह लगता है। लेकिन शिकार करना के अर्थ वाले वाक्य में कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को फिर समझिए। मारना अर्थ का दो अर्थ होता है, पीटना और शिकार करना। जिस वाक्य में मारना का अर्थ पीटना से होता है, वैसे वाक्य में कर्म के साथ को चिन्ह लगता है, और जिस वाक्य में मारना का अर्थ शिकार करना से होता है, वैसे वाक्य में कर्म के साथ कर्म के साथ को का चिन्ह नहीं लगता है। समझ गए होंगे? जैसे लोगों ने झुंड को मारा, लोगों ने झुंड को मारा। लोगों ने झुंड को मारा। लोगों ने झुंड को मारा। अब क्या देखते हैं, इस वाक्य हम ध्यान देते हैं तो मारना का अर्थ यहां पीटना से है, इस वाक्य में पीटना से है। जैसे लोगों ने सॉरी यहां झुंड नहीं होगा, यहां गुंडे होगा। ठीक है, लोगों ने गुंडे को मारा। तो यहां जो है मारना जो क्रिया है, गुंडे, यहां गुंडे क्या है? कर्म है। लेकिन यहां मारना का अर्थ पीटना से है, इसलिए गुंडे के साथ को का प्रयोग हुआ है, को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और ठीक इसी तरह गजाधर बाबू ने बाघ मारा। गजाधर बाबू ने बाघ मारा।
इस वाक्य में हम ध्यान देते हैं तो मारना का अर्थ शिकार करना से है। ठीक है, इस वाक्य में मारना का अर्थ शिकार करना से है, लेकिन इस वाक्य में मारना का अर्थ पीटना से था। इसलिए लोगों ने गुंडे को मारा। इस वाक्य में मारना मैंने गुंडे के साथ कोस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और लेकिन इसमें गजाधर बाबू ने बाघ मारा, इसमें मारना का अर्थ शिकार करना से है, इसलिए यहां चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब है करण कारक। करण कारक वाक्य में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, या हम ऐसे कर सकते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया संपन्न होने का बोध होता है उसे हम करण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। और करण का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण का कारक चिन्ह से होता है। इसके साथ साथ द्वारा, के जरिए भी होता है। ठीक है, तो जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में ध्यान देते हैं, तो राम ने रावण को बाण से मारा।